Hello students, welcome to my video, and here we are going to start polynomials, which is chapter 2 of NCERT. Before we move to polynomial, we need to clear a concept of algebraic expression. What is an algebraic expression? We need to understand first. So, algebraic expression is a combination of constants, variables, and operators. Is called an algebraic expression. Let me tell you what is this. If you want to make an algebraic expression, then you need these three things. First thing is constant, second thing is variable, and third thing is operators. चलो इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं. किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए हम तीन चीज़ें लेते हैं: कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों चीज़ें होती है. मतलब इन तीनों चीज़ों को मिला करके जो एक्सप्रेशन मेरा बनेगा वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2. 4x प्लस 2 में फोकस करना. 4 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर है, 2 कांस्टेंट है. चेक कर लीजिए. कांस्टेंट्स यानी कि 2, 7, 3, a, b, c कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट्स. वेरिएबल और वेरिएबल्स x, y, z, u, t स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में हो सकता है. एंड ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. these 4 are operators. So combination of these three things is called algebraic expression. अगर मैंने तीनों चीज़ें इस तरह से मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो ये जो होता है वो आपका algebraic expression होता है. दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं. जैसे हमने लिख लिया √7x प्लस 3x². तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, √7 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आ चुका है और प्लस का भी यहाँ पर ऑपरेटर है. 3x², x इंटू एक्स वी कैन से. तो वेरिएबल हमने यहाँ पर एक x ही लिया है और इसके बेसिस पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो √7 इंटू एक्स हमने यहाँ पर x वेरिएबल भी ले लिया और कॉन्स्टेंट्स भी ले लिए और प्लस ऑपरेटर भी लिया है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी लिया है. यानी कि हमने तीनों चीज़ें ली है, तभी ये जो टर्म है या जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ आप देखना, यहाँ पर x जो लिया है हमने वो x एक ही वेरिएबल है. यहाँ पर भी x ही एक ही टाइप का वेरिएबल लिया है. यहाँ पर हमने इसको x को यूज़ भले ही अपनों ने 2 टाइम किया है, बट एक ही टाइप का वेरिएबल हम लेते हैं. तो इन जनरल आपके सिलेबस में एक ही टाइप का वेरिएबल लेकर के जो है डिस्कस किया हुआ है. पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल 4x² y प्लस 2z. अब यहाँ पर 4 इंटू x² इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड. तो x, y और z 3 टाइप के वेरिएबल यहाँ पर कंसिडर करे हुए हैं और प्लस मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है. तो ये भी जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. डियर स्टूडेंट, ये चीज़ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना होता है कि हम आगे आने वाले जितने भी कंटेंट्स अपने होंगे उसमें हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को लेकर के ही डिस्कस करेंगे.
हम 3 टाइप के वेरिएबल को लेकर के डिस्कस नहीं करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। अब अपन बात करते हैं फोर्थ टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि 1/x + 7 हमने इस तरह से ले लिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/x, तो यहाँ डिवाइड का एक ऑपरेटर आ गया है, x एक वेरिएबल हो गया है, प्लस ऑपरेटर आ गया, और 7 एक कांस्टेंट हो गया, 1 भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो ये भी क्या हुआ अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, नाउ वी आर एबल टू डिस्कस और अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल। ये चीज पढ़ने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल के बारे में समझना है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो पावर होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज अ होल नंबर, मतलब वो पावर जो होगी, जो भी होगी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मीन्स हम इन्हीं एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे 4x + 2 है, तो 4x + 2 की जगह चलिए मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। Now, what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. It is an algebraic expression. First, we make sure that it is a type of algebraic expression of which exponent means power of variable. As we have seen, here we have taken x as variable. So, उस variable की जो power होगी is a whole number, मतलब क्या होनी चाहिए? whole number होनी चाहिए, देन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो फिर वो जो एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो आपका पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पर अपन 4x + √3 इस तरह से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब 4x प्लस और √3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है अपने पास। √3 भी एक कोई भी नंबर हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि x की पावर कितनी है। अगर यहाँ पर पावर नहीं लगी हुई है तो आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे ही आप x की पावर को 1, यहाँ पर x की पावर जो 1 है उसको कंसिडर करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या पता चलता है कि 1 जो है वो एक होल नंबर है। और यहाँ पर यही अपन देखेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर है, पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। एक भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर आपकी होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं 4x to the power 1 + √3, यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। इसी का ये एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 4x² y + 2y, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर तो इस पॉलिनोमियल को तो अपन लिखेंगे p of x। p of x मीन्स पॉलिनोमियल इन x, मतलब हमने यहाँ पर x वेरिएबल लेकर के पॉलिनोमियल बनाया है। अब हमने यहाँ पर x और y लेकर के पॉलिनोमियल बनाया है, तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, y, मतलब हमने 2 वेरिएबल लेकर के एक पॉलिनोमियल बनाया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो एक होल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है। हम कुछ दूसरे एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे 1/x -7 के बारे में हमने डिस्कस किया। मान लीजिए ये कोई अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो 1/x का मतलब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/x को आप इस तरह से लिखेंगे x की पावर -1 -7, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। x की पावर यहाँ पर 1 है। अगर आपका इस तरह से ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, तो x की पावर -1 जब होगी तो यहाँ पर -1 नहीं है, होल नंबर में -1 होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे √x + 2 अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब √x + 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
के लिए अपन ये देखेंगे कि रूट एक्स प्लस टू को अपन किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2 एंड हम उसमें 2 को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो एक्स की पावर 1/2 क्या इस वेरिएबल एक्स की पावर होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे? अभी तक जो अपनों ने डिस्कस किया है उसमें हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है हमने वही डिस्कस किया है। इन क्लास 9th you have studied polynomial in one variable and their degrees. So here we will discuss some important points you studied in previous class, 9th class. Okay, so some important points are here. First point is a polynomial can have constants, variable and exponents but never division by a variable। मतलब पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट्स, पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, उसकी पावर एक्सपोनेंट हो सकती है, ये तीनों चीज़ें हो सकती है। पर अगर किसी वेरिएबल से वो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो जो होल एक्सप्रेशन हो गया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर 1/x + 2x, ये इसी टाइप का हमने अभी प्रीवियस में एग्जांपल लिया है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया है कि 1/x लेते ही हमारे पास x की पावर -1 आती है जो कि वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होने का मतलब ये है कि उस पूरे एक्सप्रेशन में के अंदर जो वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी अपन हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √3y - 2, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है, तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल आपका होता है। लीनियर इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए अपन इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax + b। इस फॉर्म में जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये a जो है कोई नंबर हो गया, x वेरिएबल हो गया, प्लस b दूसरा कोई नंबर हो गया, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क आपको समझना है। a 0 इसलिए नहीं होता है कि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू b आ जाएगा, यानी कि x की पावर वो 0 शो करता है, और x की पावर 0 शो करने का मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल डिफाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एनी पॉलिनोमियल having highest power of variable as 2, then we can say the polynomial is quadratic polynomial. Here we can see 2x square plus 3x minus 1/2. Here the maximum power of x is 2, so this is the degree, so this is the degree of the given polynomial, right? So this is quadratic polynomial. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p of x is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c and where a is not equal to 0, a अगर 0 हो गया तो अगर इसको अपन 0 होते ही ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बच गया, bx plus c। अब p of x को आप bx plus c रिप्रेजेंट करोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग रिजल्ट बताएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, तो इसलिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ यू फाउंड डिग्री 3
of any polynomial, then we can say this type of polynomial is cubic polynomial. Here we can see an example, 3x cube plus 5x square plus 7x plus 2. Here we can see x to the power 3, x to the power 2, x to the power 1 and x to the power 0. कुछ नहीं है तो x to the power 0 आप लिख सकते हैं. x की पावर 3, यहाँ पर 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री कितना हो गया बेटा, 3 हो गया. तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लिख लेते हैं. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, p ऑफ x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 हो गया तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. ये रिजल्ट क्या होगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, न कि क्यूबिक को. थैंक यू वेरी मच.